मंडला की ग्राम पंचायत मवई में नवनिर्वाचित सरपंच ने पंचायत भवन में शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस मामले में पीड़ित कर्मचारी ने आरोपी सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर हर्षिका सिंह को ज्ञापन सौंपकर नवनिर्वाचित सरपंच को पद से हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल यूपी की जेलों में कई ऐसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें एमएसएमई के जरिए बेचा भी जाएगा और जिसका लाभ सीधे कैदियों को मिलेगा, जिससे जेल से निकलने के बाद कैदी आत्मनिर्भर होंगे। जेल में लगातार हो रहे सुधार को लेकर जेल मंत्री ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकारी और फुटपाथ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम का बुलडोजर चला है। निगम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की दुकानों को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को कई नोटिस भी दिए गए थे। नगर निगम की इस कार्रवाई से दुकानदार नाराज हैं। कन्नौज के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा ने दम तोड़ दिया। घटना पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला जिले के सौरिक कस्बा स्थित स्मार्ट हॉस्पिटल का है। मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने प्रसूता को भर्ती कराया था। इस मामले में एक आशा कार्यकर्ता पर भी आरोप लगे हैं। जगदलपुर बस्तर के घाट पदमूर में शिवानंद आश्रम संचालित किया जा रहा है। इस आश्रम में बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। शिवानंद आश्रम का मकसद अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनका जीवन बेहतर बनाना है। आश्रम में सुबह होते ही सबसे पहले बच्चों को प्रार्थना कराई जाती है और इसके बाद इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। जबलपुर पुलिस ने लाटगंज थाना क्षेत्र के गोल्ड शोरूम में हुई 5 करोड़ 44 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले पयालवाला गोल्ड शोरूम में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला काटकर शोरूम में रखे सोने चांदी के 11 किलो 200 ग्राम जेवरात चोरी कर रफू चक्कर हो गए थे। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच की टीमों ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। हादसा कुंडीपुरा थाने के हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रही ओम साई राम ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए मामले की जाँच कर रही है। बैरसिया में सभी बड़े धार्मिक आयोजन कराने वाली श्री हिंदू उत्सव समिति ने गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर, पूर्व विधायक जोधाराम गुर्जर, कांग्रेस महासचिव रामभाई मेहर भी मौजूद रहे। बागपत के खेकड़ा थाने में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और एक मुस्लिम युवक पर कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया है कि युवक ने खेकड़ा निवासी युवती को उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी, जिसकी तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। बागपत के मुबारकपुर राजकीय हाई स्कूल के छात्रों का स्कूल के ग्राउंड में झाड़ू लगाते और फावड़े से साफ सफाई करते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छात्र झाड़ू और फावड़े से ग्राउंड की घास साफ कर रहे हैं। छात्रों के पास एक टीचर भी खड़ी है जो छात्रों को निर्देश दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद DIOS रविंद्र कुमार ने बताया कि संचारी रोग रोकथाम अभियान के तहत छात्रों को साफ सफाई के निर्देश दिए गए थे। ठकनार क्षेत्र के ग्राम लोखंडिया के मोती माता मंदिर प्रांगण में बुधवार को जिला स्तरीय विमुक्त दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RSS के मालवा प्रांत प्रवासी समुदाय के संयोजक कैलाश पटेल और आदिम जाति कल्याण सहायक आयुक्त राजेश तगझरे भी शामिल रहे। बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। थाना कुटरू की पुलिस बल और SCAF के जवानों ने 10 फीट का माओवादी स्मारक को ध्वस्त किया। थाना कुटरू क्षेत्र के अंदरूनी ग्राम जयपुर के धाकड़पारा में माओवादियों के स्मारक बने थे, जिसे पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान जवानों के द्वारा ध्वस्त किया है।
दुर्गानगर मार्ग पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार और कांग्रेस के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों ने गंजबासौदा विधायक लीना जैन का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, शिवराज बेटियों को खुद का मामा बता रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी की विधायक के परिवार के सदस्य खुलेआम युवतियों को छेड़ रहे हैं। उन्नाव के कुटहा नौगवां अचलगंज के रहने वाले दिव्यांग गरीब परिवार आवास योजना का लाभ लेने के लिए कई सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था, जिससे परेशान होकर दिव्यांग ने डीएम ऑफिस के बाहर अपने बच्चों के साथ आमरण अनशन किया। पीड़ित ने बताया कि लेखपाल जमीन देने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग करता है। झारखंड में रहने वाली अंकिता सिंह की हत्या के हत्यारे को फांसी की मांग करते हुए नगर सुल्तानपुर के युवाओं में आक्रोश दिखाई दिया। अंकिता सिंह के हत्यारे शाहरुख का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया, तो वहीं युवाओं ने अंकिता के हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाते हुए नगर के युवाओं के साथ भारी आक्रोश दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर तोंगपाल जोन में कार्यरत शासकीय कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 34% डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर सुकमा जिले के तोंगपाल जोन में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है। हरदोई में एक बंदर ने टेबल से दरोगा की टोपी को लेकर दीवार पर चढ़ गया और छज्जे पर बैठकर काफी देर तक टोपी लगाने का प्रयास करता रहा। अंत में बंदर दरोगा की टोपी लगाने में सफल हुआ और उसने पुलिस की टोपी अपने सर पर लगा ली और पेड़ पर घूमता रहा। हालांकि दरोगा ने अपनी टोपी वापस लेने के प्रयास में काफी देर तक जुटे रहे। वाकये का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुरादाबाद मोहल्ला नई बस्ती से नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने अपहरण का खुलासा किया है। दरअसल जैसे ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की, पुलिस ने आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि फहीम नाम का शख्स बच्ची को उठाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय की आड़ में स्मैक तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से स्मैक और 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये आरोपी डिलीवरी बॉय बनकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रायबरेली के परसदेपुर सलोन मार्ग क्षेत्र के सई नदी किनारे एक निर्दयी मां ने अपनी जिंदा बच्ची को जंगल में फेंक दिया। गनीमत रही कि बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वहीं से जा रहे एक राजकुमार नाम के राहगीर ने उसे अपने सुपुर्द लेते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में भर्ती कराया, जहां बच्ची को स्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीजापुर जिले में तेज आंधी से आई बारिश ने तबाही मचाई। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं होर्डिंग्स बैनर टूटकर लटक रहे। बारिश आंधी ने लोगों को भयभीत कर दिया। तेज बारिश ने भैरमगढ़ ब्लॉक के जंगला के पास 2 पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हुआ। लगभग 1 घंटे जगदलपुर से बीजापुर का आवागमन ठप रहा। भैरमगढ़ तहसीलदार ने टीम को मौके पर भेजा। रायबरेली पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जुआ खेलते समय एक साथ 16 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनसे 75,000 रुपए नकद 156 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। बता दें, देर रात मुखबिर सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। योगी सरकार के निर्देश पर अवैध भू माफियाओं के खिलाफ रायबरेली जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघनपुर गांव का है, जहां 40 साल से अधिक अवैध रूप से काबिज चारागाह की जमीन पर भू माफियाओं ने धान की फसल बो दी थी। एसडीएम सदर शिखा शंखवार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ खड़ी धान की फसल को नष्ट कर चारागाह की 2 बीघा सुरक्षित भूमि को कब्जा मुक्त कराया। राजनांदगांव के सुरगी चौकी के अंतर्गत ग्राम मोखला में हुई युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम मोखला में मंगलवार को एक युवक का शव बरामद किया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के बाद विवाद होने की वजह से तय की गई। प्रयागराज के बाद अब सरयू के तट पर चिकन बनाने का मामला सामने आया है। सरयू के चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन बन रहा था, जिसके स्थानीय संतों ने विरोध किया। घुमंतु प्रवृत्ति के लोग सरयू के तट पर चिकन बना रहे थे। मामले की सूचना संतों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आगामी स्थानीय निकाय लोकसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत बलरामपुर में पीस पार्टी और किसान पार्टी की संयुक्त पहली संपूर्ण स्वराज रैली आयोजित की गई, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब और किसान पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर BL वर्मा ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। विदिशा के गंज बासोदा में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जो वायरल ऑडियो है वो विधायक लीना जैन के बेटे का है। वायरल ऑडियो में महिला और किसी लड़के द्वारा दोनों पक्षों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मामले में विदिशा थाने में एक आवेदन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने इस बातचीत में धमकी मिलने की बात कही है। पूरे मामले में विधायक ने षड्यंत्र कुछ बताया है। हरदोई में एक बच्चे की आंख फोड़ने का मामला सामने आया, जहां एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच किशोर ने उसकी आंख में लकड़ी मार दी, जिससे उसकी आंख की रोशनी ही चली गई। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक बाप बेटे के खिलाफ धारा 326 के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात 600 पूर्व सैनिक और संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव धरने पर बैठे। बता दें, संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पूर्व सैनिक और संविदा कर्मी कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने प्रदर्शनकारियों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जालौन में दरवाजे पर भैंस बांधने को लेकर महिलाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिनके बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें एक पक्ष की 4 महिलाओं ने दूसरे पक्ष की एक महिला के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। छिंदवाड़ा जिले के चौरेन ढाना अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 15 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। साथ ही उनके पास से 15 चेकिंग के दौरान संदेह होने पर आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया है। कसरावत से 8 किलोमीटर दूर माखड़ खेड़ा शमशान घाट पर नदी किनारे पैर फिसलने से युवक नर्मदा नदी में बह गया था, जिसका शव मंगलवार सुबह गोताखोरों को नर्मदा नदी से बरामद हुआ। इसकी शिनाख्त ग्राम रजूर के रहने वाले ताराचंद के रूप में हुई थी, जिसे कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। झारखंड के दुमका में छात्रा अंकिता की मौत के बाद देश में तनावपूर्ण माहौल बना है। घटना को लेकर बैरसिया में लोगों में खासा आक्रोश है। अंकिता की दरिंदगी से हत्या करने वाले शाहरुख का पुतला आज बैरसिया बस स्टैंड पर भाजपा युवा मोर्चा जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष सोनू शर्मा के नेतृत्व में जलाया गया। अंकिता के हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाए गए। खातेगांव में धूमधाम से हरितालिका तीज मनाई गई। शहर भर में तीज पर रौनक देखने को मिली, जहां महिलाओं ने उत्साहपूर्वक निर्जला व्रत रखा और माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान कई महिलाएं उपस्थित रहीं। विदिशा के लटेरी में गुर्जर समाज द्वारा सम्राट मेहर भोज जयंती के उपलक्ष्य में मेहर उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सिद्ध आश्रम बड़ी मदागन पर किया गया, जिसमें लटेरी क्षेत्र सहित अन्य जिलों के गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा नगर परिषद मेहगांव में नाथू बाबा मंदिर पर गुर्जर सम्राट मेहर भोज की जयंती और 13वें अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन केशवदास महाराज जी ने किया और मुख्य अतिथि ने बताया कि समाज के एक परिवार इस दिन को त्योहार के रूप में मना रहा है। कन्नौज में होमगार्ड के पद पर तैनात जवान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी खत्म होने के बाद सुबह करीब 8 बजे होमगार्ड ब्रजेश कटियार अपने घर पहुंचा और अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि होमगार्ड ने आत्महत्या क्यों की। नीमच में भयानक सड़क हादसा हुआ। मनासा से नीमच आ रही
उपकार बस नीमच मनासा मार्ग स्थित राधा स्वामी आश्रम के समीप असंतुलित होकर पलटी खा गई। दुर्घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं 18 लोग घायल हुए हैं। नीमच में बुधवार सुबह से ही गणेश चतुर्थी पर रौनक देखने को मिली। सुबह से ही लोग गणपति बप्पा की स्थापना के लिए प्रतिमाएं लेने को बाजार पहुंचे। गणेश चतुर्थी में नगर में गणेशोत्सव की धूम रहेगी और 14 को भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकालकर जल विहार किया जाएगा। पीलीभीत में सर्विलांस और एसओजी टीम ने अवैध शस्त्रों और कारतूसों की खरीद फरोख्त करने वाले तस्कर मोहम्मद माजिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 7 तमंचे 10 कारतूस बरामद किए हैं। दमेहड़ी में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित हुआ। टूर्नामेंट तीज के महापर्व के साथ हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुष्पराजगढ़ कुंदेलाल सिंह मार्को, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष संतोष पांडे और जनपद पंचायत के सदस्य रहे। बता दें कि यहां काफी दूर दूर से टीम हर साल की भांति इस साल भी पहुंची। रायबरेली जिले के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में एक रेस्टोरेंट के अंदर अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिससे पुलिस की टीम ने छापा मारकर कुछ मादक पदार्थ पकड़े और इस अवैध बार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में अभी 2 मादक पदार्थ यानी कि अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सीहोर एसपी मयंक अवस्थी ने साइबर सेल पर मिली शिकायतों के आधार पर गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढने के निर्देश दिए और उसके लिए उनकी टीम ने जहां भी किसी शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन गुमा था वहां से रिकवर करते हुए लगभग 154 मोबाइल फोन को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। मिले हुए मोबाइल फोन के मालिकों को बुलाकर सौंप दिए गए हैं। सिवनी की बैनगंगा नदी देवघाट के पावन तट पर स्थित परमहंस मौनीदाता आश्रम देवघाट में महंत श्री सरयूगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मथुरा से पधारे भागवत व्यास स्वामी लोकेश आनंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर के जंगल में खून से लथपथ किसान का शव मिला। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है तो वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। श्रावस्ती जिले में कजरी तीज पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भिंगा स्थित राजश्री काली मंदिर पर जल भरकर पूजन अर्चन कर विभूतिनाथ मंदिर के लिए नंगे पैर रवाना हुए तो वहीं भिंगा नगर के कविरिया संघ ने विशाल शोभा यात्रा निकालकर लोगों का मन मोह लिया। इस पर्व पर जगह जगह समाजसेवी संगठनों ने जलपान और विश्राम के बेहतर प्रबंध किए। सिंगरौली जिले में मानव तस्करी करने वाले पति पत्नी को सरई थाना क्षेत्र के बरका चौकी पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक लड़की को 1 लाख रुपए में बेचने की फिराक में थे। फरियादी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र के डाला चौक के अंतर्गत चुनियारा टोला से सोन नदी स्थित पंचूडी घाट पर मछली पकड़ने गया एक अधेड़ व्यक्ति देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। लोगों ने आशंका जताई कि मगरमच्छ पानी में खींचकर ले जा सकता है। सूचना मिलते ही मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र द्विवेदी ग्रामीणों के सहयोग से खोजबीन करने में शाम तक जुटे रहे, जिस पर कहीं पता नहीं चल सका।